और इनकी पेंशन कौन खत्म करेगा? ये एक बार जीते, एक एक एमपी जो है 7-7 पेंशन ले रहा है। ये किस हक अधिकार से बन रहा है? इनकी पेंशन क्यों नहीं खत्म कर रहे हैं? इनका क्यों नहीं निजीकरण कर रहे हैं? इनके लिए क्यों नहीं नॉर्म्स बनाए जाते हैं? इनके लिए क्यों नहीं नियम बनाए जाते हैं? तो हम लोगों को ये अपील है कि समानता का अधिकार संविधान के तहत हमको चाहिए, सबके लिए समान रीति नीति बनाई जाए। ये अलग अलग नियम देश में नहीं चलेंगे, वो भी तो गलत है। हम कहाँ उससे सहमत है? जो जान की बाजी खेलेगा, गरीब का बच्चा जाएगा बॉर्डर पर अपनी जान गंवाएगा, देश की सेवा करेगा, उसका परिवार जो विधवा घर में बैठ जाएगी, एक माँ जिसका लाल छिन जाएगा, एक बहन जिसका भाई छिन जाएगा, वो कहाँ जाएंगे? उनका परिवार धक्के खाएगा क्या? समाज में कहाँ उसको सुरक्षा मिलेगी? कहाँ उसे सुविधा देगी? तो सरकार को देखना चाहिए, जो देश हित में काम कर रहे हैं, जो देश के लिए जान गंवा रहे हैं, जो देश को बना रहे हैं, जो देश को विकास की ओर लेके जा रहे हैं, उन्हें पेंशन नहीं देंगे तो पेंशन देंगे किसको? इनको जो पहले ही सारी चीज़ें फ्री लेते हैं। मोबाइल फ्री है, इनका रहना सहना फ्री है, गाड़ी फ्री है, फ़ोन फ्री है, बंगला फ्री है, बिजली फ्री है, इनको तो पेंशन मिलेगी। और जो जितना इतना ही मिलता है हमको तनख्वाह में कि हम रोटी खा सकें, हमारी रोटी भी छीन लोगे क्या अब नौकरी के बाद? तो रहम करें साहब, रहम करें। अब वो क्या बताते हैं, हम तो अपनी आप बात रख सकते हैं कि हमारी अपील ये है कि 2004 में जो हमारी पेंशन बंद कर दी गई, हमारी पेंशन पुरानी बहाल की जाए। हम आपसे विनती करते हैं, पूरे देश के जितने भी सरकारी कर्मचारी हैं उनकी ओर से मैं ललिता अध्यापक विनती करती हूँ कि पुरानी पेंशन हमारा हक है, हमारा अधिकार है और आपको देनी ही पड़ेगी। आप उसके लिए कोई कोताही नहीं बरतेंगे। किसान बिल वापस हो सकता है तो साहब पुरानी पेंशन भी वापस दे दीजिए ना। इंडियन पब्लिक सर्विस एम्प्लॉय फेडरेशन की उपाध्यक्ष हूँ और अध्यक्ष आदरणीय अजय वीर यादव जी हैं, उनके नेतृत्व में कार्यरत हूँ। आज हम जंतर मंतर पर एकत्रित हुए हैं क्योंकि हम चाहते हैं कि हमारी पुरानी पेंशन को बहाल किया जाए। सरकारों से विनती है, अपील है, करबद्ध अनुरोध है कि जितने भी देश के सरकारी कर्मचारी हैं उनको पेंशन दी जाए, क्योंकि सरकारी कर्मचारी पूरा जीवन देता है, सरकारी दफ्तरों में सरकार की सेवा करता है, सरकार और देश की सेवा करता है, तो उसको पेंशन का तो अधिकार है। जनता की सेवा तो आप सेवादार हुए ना, पैसा किस लिए चाहिए? हम तो कर्मचारी हैं, हम तो मजदूर हैं, हम मजबूर हैं, हमको तो पैसा चाहिए परिवार चलाने के लिए। आप तो पहले से ही बहुत कुछ लिए बैठे हैं साहब, सब कुछ तो फ्री में है, उसके बाद पेंशन भी ले लोगे। और ये गरीब तो पहले ही गरीब है, इसका हक अधिकार भी ले लोगे। और कहाँ कौन सी पेंशन की बात कर रहे हैं? हम पैसा देते नहीं क्या आपको? हम टैक्स देते हैं आपको, हर महीने GPF और NPS का पैसा कटवाते हैं ना, हर महीने 10-20 हज़ार रुपये महीने का देते हैं, जो उसका इंटरेस्ट नहीं लेते क्या? टैक्स नहीं लेते क्या? तो उसके बदले में तो हमें पैसा दे रहे हैं, हम आपकी जेब से कहाँ मांग रहे हैं? हमारा पैसा हमको दीजिए, यही तो पूछ रहे हैं हम। सरकार आपकी मंशा क्या हमें ये बताइए, हमको आपकी मंशा समझ में नहीं आ रही है। हम भयभीत हैं, हम घबराए हुए हैं, हमको अपना भविष्य अंधकार में दिखाई दे रहा है। हमारा भविष्य सुरक्षित कीजिए ताकि हम पूर्ण आत्मविश्वास के साथ में देश की सेवा कर सकें, जनहित में कार्य कर सकें और देश में रहने वाले हर एक व्यक्ति को वो सुविधा दे सके, पूरी ईमानदारी जिम्मेदारी के साथ हम काम कर सकें। हमें भरोसा दीजिए, हम बहुत घबराए हुए हैं। राष्ट्र का मतलब होता है राष्ट्र में रहने वाले व्यक्ति, सरकारी कर्मचारी और लोग। हम सरकारी कर्मचारी खड़े तो हैं राष्ट्र को बनाने वाले, तो हमारे हित में क्या फैसला लिया है हमें बताइए आप। ये पेंशन खत्म करें तो इनकी पेंशन किस लिए दी जा रही है? ये राष्ट्र हित में पेंशन इनको देना पड़ेगा आपको है। काला धन लाए थे, अभी मैं कल न्यूज़ में देख रही थी, वो मशीनें भी फेल हो रही हैं, इतना जन का जमावड़ा हो चुका है। कुछ ही मुट्ठियों के अंदर पूंजीवादियों ने पैसा पूंजी में कर लिया है। आपको वो दिखाई नहीं देता है क्या? वहाँ से पैसा निकलवाइए आप और देश में समान वितरण कीजिए। मेरे देश में इतना पैसा है कि हर गरीब अमीर है। आज आपने तो वादा ही भी किया था कि हर जन को 15-15 हज़ार रुपये देंगे, 15 लाख रुपए देंगे साहब। पूरी ज़िंदगी में गरीब आदमी 15 हज़ार भी नहीं देख सकता, क्या आपको मालूम है? आप तो कहते हैं मैं देश का प्रधान हूँ, तो हम भी तो देखें ना, सरकारी कर्मचारी है। प्रधान साहब हमारी झोली में कुछ डालिए, हमें भी कुछ दीजिए। तो इनकी पेंशन 7-7 कई की लाखों की तनख्वाह एक MP के पास है, ले लीजिए ना, बजट आपका भर जाएगा। इनकी भी बंद कर दीजिए ना। इतनी सारी सेवाएं होने के बाद भी इनको पेंशन दी जा रही, क्यों? किस लिए? हमें देते ही क्या? सिर्फ इतना कि हम अपने रोटी खा सकें, अपने बच्चों को बड़े अच्छे स्कूल में पढ़ाने का सपना नहीं देख पाते। हम अपने बच्चों को बड़ी गाड़ी में बिठाने का कभी सपना भी नहीं देख सकते। हम बड़े बंगलों में रहने का सपना नहीं देख सकते। इस धरती में रहते हुए हम कभी विदेशों का सपना नहीं देख सकते। इतने से पैसे मिलते हैं सर, 12 महीने काम करते हैं, 10 महीने की तनख्वाह लेते हैं, 2 महीने आपको टैक्स के रूप में दे देते हैं, हर महीने तनख्वाह का NPS के रूप में 15 से 20 हज़ार रुपये महीना आपको दे देते हैं। उस पैसे के बदले में हमारे को इंटरेस्ट तो दीजिए पेंशन के रूप में। देना तो बनता है कि नहीं बनता है? और उसके बाद आप दुनिया भर के टैक्स लेते हो। आप साबुन पे टैक्स लेते हो, रोड पे टैक्स लेते हो, गाड़ी पे टैक्स लेते हो, दूध पे टैक्स लेते हो, दही पे टैक्स लेते हो, हर एक चीज़ पर हम टैक्स लेते हैं। कितने टैक्स लोगे इस गरीब से? मरते जा रहे हैं हम, गरीबी रेखा के नीचे नीचे सरकारी कर्मचारी मरता जा रहा है। देखिए कितना मजबूर है ये मजदूर। आपसे अपील करते हैं कृपया करके इस और ध्यान दीजिए। कहाँ से देंगे सरकारी कर्मचारी? कितनी सी तनख्वाह आती है और कोई हम काम नहीं कर सकते? तो नियम है, आप जानते हैं ना, आप चौथा स्तंभ में देश का, आप भी जानते हैं कि जो सरकारी कर्मचारी है यदि एक जगह काम करता है तो
दूसरी जगह काम नहीं कर सकता, उसके हाथ बंधे होते हैं, वो कहीं से आय भी नहीं ले सकता। इतनी सी तनख्वाह में दिन रात तो मैनेज करता रहता है, इस बच्चे की फीस चलेगी, इस बच्चे की चलेगी, अगर बिहारी बीमारी हो जाए तो अभी देखिए एक सरकारी अध्यापिका के बेटे को परेशानी हो गई थी, उसके पास इतना पैसा नहीं था कि वो ऑपरेशन करा सके, चेन्नई के अस्पताल में जाना था। हम सारे अध्यापकों ने मिलकर उस बेचारी ने अपना जेवर गिरवी रख दिया, घर गिरवी रख दिया, तब जाके उसके बच्चे का इलाज हो सका। हम तो अपने इतना भी इलाज कराने के योग्य भी नहीं हैं, हमारे को कैशलेस की सुविधा होनी चाहिए। हमारी बहुत सी समस्याएं, मैं उनका जिक्र नहीं करूंगी। आज हम जंतर मंतर पर सिर्फ इसलिए खड़े हुए हैं, देश के कोने कोने से आए हुए सभी सरकारी कर्मचारी, मैं अध्यापकों की ओर से यहाँ खड़ी हूँ कि हमको हमारी पुरानी पेंशन चाहिए, और पेंशन हमारा हक है, हमारा अधिकार है, हमारे पैसों के रूप में, इंटरेस्ट के रूप में हमको मिलता है। हम टैक्स पेयर हैं, हमसे सरकारें चलती हैं, हमारा मांगना ही अधिकार है। वो तो बिजली की योजना है, उज्ज्वल भारत उज्ज्वल भविष्य, बिजली महोत्सव मनाया जा रहा है पूरे देश में। चलिए अच्छी बात है, हम तो अपनी पेंशन की बात कर रहे हैं, वो जहाँ जो कर रहे हैं वो अच्छा है, साधुवाद है, और इसी काम के लिए उनको चुना भी गया है, और देश ने उन पर बहुत भरोसा किया है, बहुत उम्मीद की है, बहुत विश्वास किया है। और आज भी हम ये सोचते हैं कि विश्व प्रसिद्ध एक नेता हमारे बीच में आया हुआ है, तो हम सबकी झोली में भी कुछ ना कुछ तो डालें। उम्मीद है, बिल्कुल उम्मीद है, भरोसा है, विश्वास है। तो हमारी सरकारें इस बात को देखेंगी, सुनेंगी, और हमारी आवाज़ उनके कानों तक जरूर पहुंचेगी। करबद्ध विनती है, कृपया एक बार इस पर जरूर ध्यान दीजिएगा। आज सरकारी कर्मचारी दुखी है, परेशान है, अध्यापक सुसाइड कर रहा है, 6-6 महीने से तनख्वाह नहीं मिल रही है। सफाई करने वाला जो देश का नंबर 1 व्यक्ति होना चाहिए, जो देश को सफाई देता, स्वच्छता देता, आप तो स्वच्छता अभियान चलाते हैं, उनकी तनख्वाह नहीं मिल रही है। मांगे पूरी करनी पड़ेंगी, नहीं करेंगे फिर वापस आ जाएंगे, इससे देश का नुकसान होता है। आंदोलन होना कोई बहुत अच्छी बात नहीं है, ना कि देश में ना ही विदेशों में ये बात जानी चाहिए कि सरकारी कर्मचारी सड़क पर आ चुका है, तो इससे देश के विकास का पता चलता है, हैप्पीनेस ग्राफ का पता चलता है, और सरकारें कितने दमखम से और कितनी ईमानदारी से काम कर रही हैं, वो सारी चीज़ें उजागर हो जाती हैं। तो मैं तो सरकारों से इतना ही कहना चाहूँगी कि देश हित में यदि काम करना है तो सबसे पहले देश में रहने वाले सरकारी कर्मचारियों को सुविधा दीजिए, क्योंकि इलेक्शन वो कराते हैं, मतदान वो कराते हैं, नेता वो बनाते हैं, डॉक्टर वो बनाते हैं, इंजीनियर वो बनाते हैं। दिखाइए कहाँ पर लगा, किस दफ्तर से लगा, काम नहीं करते। तो सरकार कहना एक अलग बात है, कहने को तो क्या बात है, कहते हैं वो का जाने पीर पराई जाके पैरना हो भी भाई। तो हम तो बहुत पीड़ा में हिसाब करते करते दबते चले जा रहे हैं, लेकिन सरकार का एक ऐसा एक कहते हैं, मैं तो कहूँगी गले में पट्टा पड़ा होता है, लोगों को बड़ी चमक दिखती है, सरकारी आदमी सुरक्षित है, वो सुरक्षा ही छीन ले गई। जिस लालच में व्यक्ति दिन रात मेहनत करता था कि चलो नौकरी जाने के बाद मैं इतनी सेवा करके जा रहा हूँ कि उसके बदले में मेरे को रोटी का पैसा तो मिलेगा ही, आज वो भी हमें नहीं मिल रहा। हाँ तो जाएगा ना, सारी तनख्वाह तो यहाँ जा रही है ना, सारा पैसा यहाँ जा तो रहा है। आज ईडी देख तो रहे, चेक तो कर रहे, दुनिया भर का नोट निकल तो रहा है, पूंजीवाद का पैसा जा रहा है, तो नुकसान में तो जाएंगी। क्या वो हमारी तनख्वाह से नुकसान में जा रही हैं? तो हम सरकारी कर्मचारी हैं कितने, चुनिंदा 2% सरकारी कर्मचारी है, सारी तनख्वाह वहाँ जाती है। हम लोग तो कमा के देते हैं, हम कमाऊ पूत हैं, सरकारें हम चलाते हैं, दफ्तर हम चलाते हैं, हर विभाग हमसे चलता है, हम तो कमाऊ पूत, हम तो कमा के देते हैं नेताओं को। नुकसान में कैसे जा रहे हैं? आप दिखाइए कैसे सरकारी कर्मचारियों की वजह से जा रहा है, ये दिखाइए। मैं तो बता तो रही हूँ, पूंजीवादों के हाथ में पूंजी है, जो समान वितरण होना चाहिए, पैसा लौट कर आएगा। उनका ये वादा भी था, काला धन लेकर आएंगे, कहाँ लाए, कैसे लाए। तो आप ये देखिए ना, जब ये वादे और दावे कर रहे हैं कि हमारी सरकार विकास कर रही है, हर सरकार का हर तबके का व्यक्ति दुखी है, परेशान है, पीड़ित है और भयभीत है, तो ये कैसी सरकार है? ये तो यही बता पाएंगे साहब, इनको वोट कैसे मिलता है। हम सब तो सरकारें वोट डलवाने का काम करते हैं, हम तो ड्यूटी देते हैं। जो हमारे पास सरकारी फरमान आता है, एक नोटिस पर पूरी दिल्ली एक जगह पर इकट्ठी होती है, ये हमारी विश्वसनीयता है, ये हमारी ईमानदारी है। इसी दम पर हम सब लोग सरकार की सेवा भी करते हैं कि हम लोगों पर ये इतना विश्वास करते हैं। यही तो देश चलाने वाले, हम ही तो विकास करने वाले हैं। ये तो देश का चौथा स्तंभ है, सही बात रखने वाले आप हैं, सही आईना दिखाने वाले आप हैं साहब। हम तो सरकारी कर्मचारी हैं कि मत पूछिए कितने मजबूर हैं हम, बस इतना समझ लीजिए कि मजदूर हैं हम।